Today we will see types of sections in orthographic projections. पहले ये समझते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सेक्शन क्यों लिया जाता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर से हम देख रहे हैं, तो क्या होगा, फ्रंट व्यू में हमें इतना पोर्शन दिखाई देगा। तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो ऐसा बनेगा, बराबर। और अंदर का ये पोर्शन जो है वो हमें ऐसे हिडन लाइन से बताना पड़ेगा। ओके, यहाँ से ऐसे ये रफ व्यू है, बराबर, हिडन लाइन से बताना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में इतनी सारी हिडन लाइंस बन जाती है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का व्यू चाहिए वहाँ से उसे कट कर दिया जाता है। जैसे कि हमें मेनली तो हमें इंटरनल डिटेल्स जानने के लिए ऑब्जेक्ट की सेक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से बीच में से कट कर दिया जाए यहाँ से, तो हमें सेक्शन मिलेगा और वो सेक्शन हमें ऐसा दिखाई देगा। तो इस ऑब्जेक्ट को बीच में से ये कटिंग प्लेन है, पूरा ऊपर से जैसे हम नाइफ से कोई चीज़ काटते हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट को बीच में से कट कर दिया है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीच में से ही कट करना है, आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, यहाँ से भी कट कर सकते हो, मगर पूरा कट कर दिया है। तो उसे कट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिखेगा। तो सेक्शन क्यों लिया जाता है कि टू गेट द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की अंदर की डिटेल्स जानने के लिए सेक्शन लिया जाता है। और वो कैसे लिया जाता है, ऑब्जेक्ट को कट करके। जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की इंटरनल डिटेल्स चाहिए उस जगह पे ऑब्जेक्ट को कट कर दिया जाता है और हमें जो उसके बाद व्यू मिलता है उसको सेक्शनल व्यू कहते हैं। यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं और यहाँ से ऊपर से कट कर दिया है, तो ये जो व्यू मिलेगा वो क्या होगा, सेक्शनल फ्रंट व्यू मिलेगा। ओके, तो सेक्शनल व्यू इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द ऑब्जेक्ट टू गेट द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इंटरनल डिटेल्स को जानने के लिए सेक्शनल व्यू ऑब्जेक्ट का लिया जाता है। और वो कैसे लिया जाता है, ऑब्जेक्ट को कट करके लिया जाता है। अब जो सेक्शन है उसके मेनली 6 टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप है फुल सेक्शंस, सेकंड टाइप है हाफ सेक्शन, थर्ड टाइप है रिवॉल्व्ड सेक्शन, फोर्थ टाइप है रिमूव्ड सेक्शन, फिफ्थ टाइप है ऑफसेट सेक्शन और लास्ट टाइप है पार्शियल सेक्शन और ब्रोकन। पार्शियल को ब्रोकन सेक्शन भी कहते हैं, ब्रोकन सेक्शन। तो पहले समझते हैं फुल सेक्शन किसे कहते हैं। तो फुल सेक्शन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को पूरा कट कर दिया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, बराबर, हमारा, तो उसको यहाँ से ऊपर से नीचे तक पूरा कट कर दिया है। तो जो ये प्लेन है ये इसे कहते हैं कटिंग प्लेन।
तो कटिंग प्लेन इज इमेजिन टू पास फुल्ली थ्रू द ऑब्जेक्ट, तो पूरा कट कर दिया और जो कटिंग प्लेन है वो ऑब्जेक्ट में से पूरा पास हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब यहाँ से भी अगर कट करे तो पूरा कट करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उस सेक्शन को क्या कहते हैं, फुल सेक्शन कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट पूरा कट कर दिया जाता है। तो फुल सेक्शन उसे कहते हैं जिसमें कटिंग प्लेन इज इमेजिन टू पास फुल्ली थ्रू द ऑब्जेक्ट, मतलब कटिंग प्लेन पूरा पास होना चाहिए, तो उसे फुल सेक्शन कहते हैं। ओके, तो अब दूसरा सेक्शन, दूसरी टाइप है सेक्शन का हाफ सेक्शन। अब इसमें क्या इमेजिन किया है कि कटिंग प्लेन जो है वो पूरा कट करता है, मगर हाफ सेक्शन में हमें पूरा नहीं कट करना है। देखो ये समझ लो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बराबर ऐसा, और जो कटिंग प्लेन होगा वो पूरा नहीं, ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होना चाहिए, और बीच कटिंग प्लेन जो है वो बीच में से पास होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो ये कटिंग प्लेन है वो बीच में से पास होना चाहिए, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कटिंग प्लेन बीच में से पास होना चाहिए। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट द कटिंग प्लेन इज इमेजिन टू पास हाफ वे थ्रू द ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ से हाफ ही कट करना है, पूरा टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट ऑब्जेक्ट को हाफ कट करना है। मतलब समझ लो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 50 है, तो हम कितना कट करेंगे, 25 पे ही हाफ कट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उसे कहेंगे, तब जो सेक्शन मिलता है उसे हाफ सेक्शन कहते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है बराबर, अब इसमें यहाँ से ये पहले फुल था, मगर इसको यहाँ से यहाँ तक ही कट किया बराबर, और ऊपर से नीचे तक कट किया, कटिंग प्लेन पास फुल्ली थ्रू द ऑब्जेक्ट, बट यहाँ से यहाँ तक नहीं, फुल नहीं, यहाँ से यहाँ तक आधा। तो ये हाफ सेक्शन कब आएगा, जब कटिंग प्लेन जो है वो हाफ कट करेगा ऑब्जेक्ट को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब यहाँ से कट किया है ऑब्जेक्ट को, तो उसके बाद जो सेक्शन मिलता है ये ऐसा मिलता है। तो ये जो पोर्शन है ये वो यहाँ का पोर्शन है, और इस तरफ से देखेंगे तो ये आगे पोर्शन दिखाई देगा, ये पार्ट ये बनाया है बराबर। मतलब ऑब्जेक्ट को फुल्ली कट नहीं करना है, सिर्फ आधा कट करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट भी कट कर सकते हैं, मगर आधा कट करना है। तो तब जो सेक्शन मिलता है वो हाफ सेक्शन कहलाता है। उसके बाद है रिवॉल्व्ड सेक्शन। तो रिवॉल्व सेक्शन कब यूज़ होता है, जब ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है बराबर, इसकी ये जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ये लेंथ बराबर। इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ऐसा है सेंटर लाइन, और इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से कट कर रहे हो समझ लो। तो इसका जो टॉप व्यू का सेक्शन मिलेगा, मतलब फ्रंट व्यू में से तो ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू में अगर देखोगे तो ये राउंड होगा, तो इसका जो टॉप व्यू का सेक्शन है वो ऐसा आएगा,
ये सेक्शन लाइन है। तो टॉप व्यू का जो सेक्शन है वो ऐसा आएगा। तो रिवॉल्व्ड सेक्शन में क्या किया जाता है, जो टॉप व्यू में जो आफ्टर कट होने के बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट किया है तो उसका जो टॉप व्यू का सेक्शन ऐसा मिलता है, वो आप उसी में यहाँ पे ही बता दो, जहाँ पे कट कर रहे हो वहाँ पे ही बता दो ये सेक्शन, बराबर। जैसे इसमें ये बताया है तो उस सेक्शन को अगर इसमें ही बता दोगे तो उस टाइप के सेक्शन को रिवॉल्व्ड सेक्शन कहते हैं। और ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ इसको वर्टिकली जो कटिंग प्लेन है वो ऐसे पास हो रहा है, बराबर। तो उसका जो साइड व्यू है वो आप यहाँ पे ही बता दो, ऑब्जेक्ट में ही बता दो। मतलब जो अगर आपने यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाया है तो साइड व्यू को लेफ़्ट या राइट साइड पे आएगा, मगर आप जो कट करने के बाद जो सेक्शन मिल रहा है, बराबर, तो उसे फ्रंट व्यू में ही बता दो। तो उस टाइप के सेक्शन को रिवॉल्व्ड सेक्शन कहता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि समझ लो किसी शीट में आपने ऑब्जेक्ट बनाया है और एक ही व्यू आ रहा है, तो दूसरा जो सेक्शनल व्यू है वो आप ऑब्जेक्ट में ही बना दो। तो यू कैन सेव वन प्रिंसिपल व्यू। प्रिंसिपल व्यू मीन्स लेफ्ट व्यू, राइट व्यू या टॉप व्यू। यहाँ पे फ्रंट व्यू है, बराबर, तो साइड व्यू को हमने यहाँ पे बता दिया। तो एक प्रिंसिपल व्यू आपको कहाँ पे, यहाँ पे बताना पड़ता, अगर आपने वो सेक्शन इसी में बता दिया तो एक प्रिंसिपल व्यू हमारा सेव हो गया। तो जब ये सेक्शन कब यूज़ होता है, जब ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तब, जैसे कि इसमें भी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से कट किया तो उसी में ही बता दो सेक्शन व्यू। तो इस सेक्शन को क्या कहते हैं रिवॉल्व्ड सेक्शन। ओके, नाउ फोर्थ टाइप इज रिमूव्ड सेक्शन। ये यहाँ पे क्या है, रिमूव्ड सेक्शन। ये जो सेक्शन है वो रिवॉल्व्ड सेक्शन के जैसे ही है, मगर इसमें रिवॉल्व्ड सेक्शन में क्या था, ऑब्जेक्ट के एक व्यू में ही दूसरा सेक्शनल व्यू बता दिया जाता था। मगर रिमूव्ड सेक्शन में क्या है, ये जो आपको व्यू मिलेगा उसे बाहर बताओ, ऑब्जेक्ट के एक व्यू में मत बताओ। मतलब यहाँ पे समझ लो ये व्यू है, फ्रंट व्यू है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऊपर से कट किया जा रहा है, ये कटिंग प्लेन है। तो यहाँ पे जो सेक्शन मिलता है वो इसमें मत बताओ, नीचे बाहर बताओ। तो वो उस सेक्शन को क्या कहेंगे, रिमूव्ड सेक्शन। जैसे कि ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसका ये आपने फ्रंट व्यू बनाया है, बराबर, और यहाँ से ऐसे इसे कट कर रहे हो, यहाँ से ऐसे इसे कट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप कट होने के बाद यहाँ पे आपको राउंड सेक्शन मिलेगा, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बाहर बताओ, और वो राउंड सेक्शन इसमें यहाँ पे बताया है। तो रिमूव्ड सेक्शन में क्या है, कट होने के बाद जो व्यू मिलता है सेक्शनल व्यू, उसे व्यू एक प्रिंसिपल व्यू के अंदर नहीं बाहर बताओ। तो ये इसके जैसा ही है, मगर रिमूव्ड में क्या किया जाता है, जो सेक्शन मिलता है उसे बाहर बताया जाता है। ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल में ये आप समझ सकते हो। ओके, नाउ फिफ्थ टाइप, ऑफसेट सेक्शन। अब जो ऑफसेट सेक्शन है उसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे समझोगे फुल सेक्शन, फुल कट किया है ऑब्जेक्ट को। तो इसमें क्या, ऑफसेट सेक्शन में क्या किया जाता है, फुल्ली नहीं, यह इस ऑब्जेक्ट में समझो यहाँ से यहाँ तक जो है वो ऐसे कट किया है, फिर थोड़ा ऑफसेट ले लिया है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे कट किया है। तो
ये कब होता है? इफ़ द फीचर्स इन द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन। बराबर। अभी यहाँ से यहाँ तक जो है कट करोगे तो यहाँ पे का सेक्शन मिलेगा, यहाँ का सेक्शन मिलेगा, इंटरनल डिटेल्स मिलेगी। फिर यहाँ से सीधा नहीं कट करना है, थोड़ा ऑफसेट लो, उसके बाद यहाँ से कट करो। तो उस टाइम पे जो सेक्शन मिलता है उसको ऑफसेट सेक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक व्यू में यहाँ पे ये समझ लो फ्रंट व्यू है, और यहाँ पे फ्रंट व्यू है, और यहाँ पे ये टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू में आपको सेक्शन लाइन यहाँ से यहाँ कट हो रहा है, यहाँ से फिर ऑफसेट लेके यहाँ से यहाँ कट हो रहा है। तो फ्रंट व्यू में ये आपको कट होने के बाद ऐसा दिखेगा, तो ये ऑफसेट सेक्शन ऐसा दिखेगा। मगर जो कटिंग प्लेन लाइन है वो दूसरे व्यू में दिखाई जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, बराबर। फिर थोड़ा ऑफसेट लिया है तो वो ऑफसेट आपको दूसरे व्यू में दिखाई देगा, तो वो ऑफसेट इसमें टॉप व्यू में दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, इन सेक्शनल व्यू नो लाइन इज ड्रोन बट इन अदर व्यू कटिंग प्लेन लाइन इज ड्रोन एट प्रॉपर पोजीशन। तो यहाँ पे ये हमें ऑफसेट सेक्शन मिल गया, और दूसरे व्यू में यहाँ पे टॉप व्यू में आपको कटिंग प्लेन लाइन ड्रोन की है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, और फिर ऑफसेट लेके यहाँ से यहाँ तक। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ये जो है वो ऑफसेट सेक्शन है। तो ये 5th टाइप है। और लास्ट टाइप दैट इज़ पार्शियल सेक्शन और ब्रोकन सेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की स्मॉल इंटरनल डिटेल्स चाहिए तब पार्शियल सेक्शन लिया जाता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका ऑब्जेक्ट है, बराबर। अब आपको यहाँ पे डिटेल्स चाहिए तो रैंडमली पार्शियली कट किया जाता है और उसको उसी के अंदर सेक्शन लाइन से बता दिया जाता है। तो उस सेक्शन को क्या कहते हैं? पार्शियल सेक्शन, बराबर। तो फ्रंट व्यू के अंदर एक प्रिंसिपल व्यू, यहाँ पे फ्रंट व्यू है तो उसके प्रिंसिपल व्यू के अंदर ही पार्शियली सेक्शन लिया जाता है। अगर टॉप व्यू में भी पार्शियल सेक्शन लेना हो तो ले सकते हैं। तो ये जो व्यू मिलता है दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल सेक्शन के यहाँ पे अगर इंटरनल डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे ऐसे कट करो, फिर यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा तो उसे कहेंगे पार्शियल सेक्शन। इस साइड पे भी चाहिए तो आप कर सकते हो। तो जब आपको स्मॉल इंटरनल डिटेल्स चाहिए ऑब्जेक्ट की तब आप जो सेक्शन लेते हैं उसे पार्शियल सेक्शन या ब्रोकन सेक्शन कहते हैं। और सेक्शन लेने के बाद ये जो लाइन बनाई है उसे कहते हैं सेक्शन लाइंस। तो दो सेक्शन लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तो ये 2 mm या 3 mm आप रख सकते हो। और ये जो सेक्शन लाइन है वो 45 डिग्री पे होनी चाहिए। आप एक लाइन ड्रॉ करो, फिर रोलर स्केल से इस दो सेक्शन लाइन के बीच में 3 mm या 2 mm का गैप रखो, और ऐसे ही आपको ये लाइन बनानी है। यहाँ से इस डायरेक्शन में भी बना सकते हो और आप इस डायरेक्शन में भी बना सकते हो, मगर ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का होना चाहिए। और ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना रखो? 3 mm रखो या 2 mm रखो। मगर अगर आप 3 mm रखते हो तो 3 mm ही रखो, अगर आप 2 mm रखते हो तो 2 mm रखो। तो ये आपको सेक्शन लाइन के बीच का डिस्टेंस ध्यान में रखना है और एंगल ध्यान पे रखना है कि 45 डिग्री के पे आपको बनाना है। तो ये 6 टाइप के सेक्शन हैं और वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये लिस्ट याद रखो। 6 टाइप: फुल सेक्शन,
हाफ सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, रिमूव्ड सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन एंड पार्शियल सेक्शन या ब्रोकन सेक्शन। ओके।